Dear students, let us study a very important topic of coordination chemistry, rules for writing formula of mononuclear coordination compound. Mononuclear mean which contain single metal atom or ion. जैसे हम इसकी बात करें EO, NH3, 6, Cl3, square bracket, Cl. This is a mononuclear coordination compound. It contains single metal atom or ion. In this case, it is ion. Cobalt here is in +3 oxidation state. तीन क्लोराइड है यहाँ पे बच्चे 3 नेगेटिव, एक क्लोराइड 1 नेगेटिव. Ammonia is neutral. If there is 3 negative, it should be balanced by 3 positive. So here cobalt should be 3 positive. So here cobalt is in the form of ion. तो जिसमें सिंगल मेटल एटम और आयन हो ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कहते हैं मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. इनके हमने नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करना. हाउ टू राइट देयर फार्मूला, इनका फार्मूला कैसे लिखना. जैसे मैंने ये लिखा, ये फार्मूला मैंने अभी लिखा. इसके लिए सेट रूल्स है, उन रूल्स को हम स्टडी करेंगे. फर्स्ट रूल क्या है बच्चे, अगर आपका कॉम्प्लेक्स आयनिक है, इफ यू हैव ए आयनिक कॉम्प्लेक्स, जैसे ये कॉम्प्लेक्स आयनिक है बच्चे, अगर आप इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये आयोनाइज हो जाएगा इनटू दिस CO NH3 6 टाइम स्क्वायर ब्रैकेट 3 पॉजिटिव प्लस 3 टाइम क्लोराइड नेगेटिव, आयोनाइज हो जाएगा. दिस आयनिक कॉम्प्लेक्स, इसमें ये वाला हिस्सा क्या है कैटायनिक पार्ट, ये वाला क्या है एनायनिक पार्ट. इट इज आयनिक कॉम्प्लेक्स. इसी तरह से बच्चे इस कॉम्प्लेक्स को देखिए, A4 FeCN6 पोटाशियम फेरोसाइनाइड, वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स FeCN6. इसमें जो FeCN6 पार्ट है दैट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और जो K4 है दैट इज आयोनाइजेशन स्फीयर. मतलब अगर आप इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, जो 4 पोटाशियम पॉजिटिव है ये इससे अलग हो जाएंगे, आयोनाइज हो जाएंगे, और K पॉजिटिव. प्लस क्या मिलेगा हमें, FeCN6 स्क्वायर ब्रैकेट नेगेटिव. तो ये है बच्चे, these are the two examples of ionic complexes. इस वाले कॉम्प्लेक्स में ये कैटायन है, ये एनायन है. इस वाले में ये कैटायन है, ये एनायन. अगर आप इसको देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो वी कॉल इट कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, और अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो वी कॉल इट एनायनिक कॉम्प्लेक्स. ये हमने कल डिस्कस किया था. अगर हम आज की बात करें, रूल्स क्या हैं कि आयनिक कॉम्प्लेक्स का फार्मूला कैसे लिखना. सिंपल, फर्स्ट कैटायन देन एनायन. पहले कैटायन का फार्मूला लिखना बच्चे, फिर एनायन का. आपने ये नहीं है कि कॉम्प्लेक्स का फार्मूला पहले लिखना, दैट इज नॉट द रूल. रूल है राइट द फार्मूला ऑफ कैटायन फर्स्ट फॉलोड बाय दैट ऑफ एनायन. जैसे इसको देख ले बच्चे, कैटायनिक पार्ट हमने पहले लिखा है, दिस इज कैटायनिक पार्ट. एनायनिक पार्ट हमने बाद में लिखा है, हेक्सामीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड. इसको देखिए पोटाशियम फेरोसाइनाइड को, कैटायनिक पार्ट पोटाशियम पॉजिटिव है, कैटायनिक पार्ट पोटाशियम है, तो पोटाशियम पहले लिखा है, FeCN6 को बाद में लिखा. अगर तो नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्स है बच्चे, नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्स पूरा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, उसमें तो कोई हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी. लेकिन अगर आयनिक कॉम्प्लेक्स है तो उसके केस में कैटायन का फार्मूला हमने पहले लिखना है बच्चे, एनायन का बाद. सेकंड रूल क्या है, the formula of entire coordination sphere is written in square brackets. coordination sphere यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वो हिस्सा जिसमें
मेटल और लिंगेंट्स आते हैं। लिंगेंट्स ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम और आयन, उस हिस्से को आपने स्क्वायर ब्रैकेट में रखना है, जैसे हमने रखा है बच्चे देखिए, इस केस में हमने देखें ये हमने स्क्वायर ब्रैकेट में रखा है, अंडरस्टूड है कि इसके अंदर वाला जो हिस्सा है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसमें 6 अमोनिया ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हैं कोबाल्ट के साथ। अगर हम इसकी बात करें इस वाले कॉम्प्लेक्स की, तो इसमें 6 साइनाइड ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हैं किसके साथ बच्चे, आयरन के साथ। इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, वो कैसे हमने निकाली है, 6 साइनाइड 6 नेगेटिव, 4 पोटाशियम 4 पॉजिटिव। complex as a whole should be neutral, as a whole it is a complex, it is not complex sign। हमने पूरा कंपाउंड लिखा है, कैटायनिक एनायनिक पार्ट लिखे हुए हैं, एज ए होल कंपाउंड न्यूट्रल है। तो अगर ये 6 नेगेटिव है ये 4 पॉजिटिव है, तो 2 पॉजिटिव और होना चाहिए, सो दैट नेट नेगेटिव इज इक्वल टू नेट पॉजिटिव। वो 2 पॉजिटिव कौन है बच्चे, वो 2 पॉजिटिव है कौन, आयरन हमारा। तो हियर आयरन इज इन +2 स्टेट, फेरस स्टेट, एक फेरिक होता है एक फेरस होता है, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखें कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसको हमने किस में रखना है बच्चे, स्क्वायर ब्रैकेट में। तीसरा रूल, विद इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर सिंबल ऑफ मेटल इज रिटन फर्स्ट। आप देखें चाहे एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है चाहे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स इज एनाइनिक, क्योंकि इसमें जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो एनाइनिक है, नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है। इसमें जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। एक एग्जांपल मैं और आपको दे देता हूं, नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्स, ये NiCO4, कोई भी कॉम्प्लेक्स हो, एनाइनिक कॉम्प्लेक्स हो बच्चे, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो या नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्स हो, यानी कि अगर आप इसको पानी में डालेंगे ये आयनाइज नहीं होगा, है ना। इसका पूरा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है पूरे का पूरा, बाहर कुछ नहीं। आयनिक पार्ट इसमें नहीं है इस वाले कॉम्प्लेक्स में, NiCO4 के केस है ना। कोई भी टाइप का कॉम्प्लेक्स हो, कैटायनिक एनाइनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, याद रखें जब आप विद इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर फार्मूला लिखेंगे, मेटल एटम और आयन का सिंबल पहले आएगा, बाद में लिंगेंड लिखे जाएंगे, ठीक है। तो विद इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर सिंबल ऑफ मेटल इज रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय सिंबल ओब्लिक फार्मूला ऑफ लिंगेंड। सिंबल ओब्लिक फार्मूला ऑफ लिंगेंड क्यों बोला, क्योंकि कुछ लिंगेंड ऐसे होते हैं वो सिंगल एटम के हैं बच्चे, उनके केस में सिंपल लिखा जाएगा, और कुछ लिंगेंड ऐसे हैं जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है ना, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, जैसे साइनाइड है, उसका फार्मूला क्या बच्चे लिखा जाए, तो फार्मूला फॉर्म में लिखा जाए, जैसे अमोनिया है, वाटर है, अगर सिंगल एटम लिंगेंड है तो उसका सिंबल लिखा जाएगा, अगर पॉलीटॉमिक लिंगेंड है, मतलब ऐसा लिंगेंड जिसमें एक से ज्यादा टाइप का एटम है, तो उसको हम फार्मूला फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है ना। लेकिन एक चीज याद रखना कि जब भी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फार्मूला लिखें, कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला हिस्सा जब भी आप लिखें, पहले मेटल एटम का सिंबल आएगा, उसके बाद लिंगेंड्स के सिंबल आएंगे, आफ्टर दैट वी राइट द सिंबल ओब्लिक फार्मूला ऑफ लिंगेंड्स। नेक्स्ट रूल क्या है बच्चे, अगर लिंगेंड एक से ज्यादा टाइप का, एक से ज्यादा टाइप का लिंगेंड, ये जो मैंने एग्जांपल्स दी इसमें मैंने एक ही टाइप का लिंगेंड लिखा था, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं अब जिसमें हमने एक से ज्यादा टाइप का लिंगेंड लिखा है, एक से ज्यादा टाइप का, ठीक है ना बच्चे, एक से ज्यादा टाइप का। जैसे देखें मैं आपको लिख के बताता हूं, लेट अस हैव दिस कॉम्प्लेक्स CO NH थ्री टाइम Cl3 3 टाइम, दिस कॉम्प्लेक्स इज नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्स। अब देखिए सारा हिस्सा इसका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, बाहर कुछ भी नहीं है, मीन आयनाइजेशन स्फीयर इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इट मीन दिस कॉम्प्लेक्स इज न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसमें जो क्लोराइड है 3 नेगेटिव 3 क्लोराइड, तो अमोनिया न्यूट्रल है, तो कोबाल्ट शुड बी 3 पॉजिटिव। आप सोचेंगे इसमें पॉजिटिव नेगेटिव होते हुए भी आयोनाइज क्यों नहीं हुआ, इसमें बच्चे जो क्लोराइड हैं
वो इसकी आयनिक बैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहे और कोऑर्डिनेशन बैलेंसी, मतलब ये कोबाल्ट के साथ आयनिक बॉन्ड भी बना रहे और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। टू टाइप ऑफ बैलेंसी लिंगेंड यहाँ पे शो कर रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो अमोनिया है दैट इज सेटिस्फाइंग ओनली कोऑर्डिनेशन बैलेंस, वो सिर्फ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। लेकिन जो क्लोराइड है इसके केस में उसने आयनिक बॉन्डिंग भी की हुई है बच्चे और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनाया है। जो प्रीवियस हमने कॉम्प्लेक्स लिखा था बच्चे, हर चीज आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। जैसे हमने ये कॉम्प्लेक्स लिखा था EO NH3 16 स्क्वायर ब्रैकेट Cl3। अगर हम इस कॉम्प्लेक्स की बात करें, इसमें जो क्लोराइड है वो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, तो यहाँ पे ये सिर्फ आयनिक बैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, आयनिक बॉन्डिंग है। अगर आप इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे आयोनाइज हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसमें जो 6 अमोनिया है दे आर सेटिस्फाइंग द कोऑर्डिनेशन बैलेंस। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए 6 के 6 अमोनिया, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ भी 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ भी 6 है, 3 एंड 3 6। कोबाल्ट दोनों केस में 3 पॉजिटिव है, लेकिन याद रखें एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, एक कैटायनी कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स एज ए होल हियर केस कॉम्प्लेक्स आयन, ये वाला हिस्सा जो है स्क्वायर ब्रैकेट वाला, इट इज कैरिंग नेट पॉजिटिव चार्ज। क्लोराइड हो गया 3 नेगेटिव, इस वाले हिस्से पे पॉजिटिव चार्ज है, सो इट इज कैटायनी। ये मैंने आपको क्लियर किया कि जो लिंगेंड है वो कुछ केसेस में दोनों टाइप की बैलेंस को सेटिस्फाई कर सकता है। मतलब ये नहीं सोचना आपने कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ गया, कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब कोबाल्ट न्यूट्रल हो गया। नो, क्लोराइड इज ऑलवेज नेगेटिव, Cl नेगेटिव, इसका मतलब है कि अगर ये 3 क्लोराइड है तो 3 नेगेटिव, इसका मतलब कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, न्यूट्रल नहीं है। ये याद, तो कोबाल्ट है दैट इज कैरिंग 3 पॉजिटिव चार्ज, इट इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात आते हैं रूल पे। तो रूल क्या है हमारा कि अगर एक से ज्यादा टाइप का लिंगेंड प्रेजेंट हो उनको कैसे लिखना। पहले हमने बता दिया कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर पहले मेटल एटम लिखना फिर लिंगेंड लिखने। लेकिन अगर लिंगेंड एक से ज्यादा टाइप का हो फिर उनको लिखना बच्चे आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर। वेरी सिंपल रूल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आपको लिंगेंड के नाम पता होने चाहिए। जैसे अमोनिया को एमीन कहते हैं, Cl को क्लोराइड कहते हैं, क्लोराइडो, तो C से नाम शुरू हुआ इसका, इसका A से शुरू हुआ, अंडरस्टूड है। अमोनिया का फार्मूला पहले आएगा, Cl का फार्मूला सिंबल सॉरी तो क्लोराइड है सिंबल लिखा जाएगा इसका, उसका बाद में आएगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सो इफ मोर देन वन टाइप ऑफ लिंगेंड is present in the coordination sphere along with the central metal atom or ion, then after writing the symbol of the metal atom, the formula oblique symbols of the ligands are written in alphabetical order. This is very important. So if more than one type of ligand is present, their symbols oblique formulas are written in alphabetical order, or they are written in alphabetical order, irrespective of charge present on them. चार्ज नहीं देखना बच्चे, वो अर्लियर रूल था उसमें बच्चे चार्ज देखा जाता था। अर्लियर IUPAC नॉमेनक्लेचर के रूल थे, उसमें चार्ज देखा जाता था। उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, वो रूल भी मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, प्रीवियस रूल्स, ये देखें जस्ट फॉर जनरल नॉलेज। ओल्ड रूल्स जो हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए, पहले रूल था मेटल एटम, एनायनिक लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड एंड कैटायनिक लिगेंड। एनायनिक लिगेंड नेगेटिव लिगेंड को पहले लिखना, फिर न्यूट्रल को, फिर कैटायनिक। अब ये रूल बच्चे चेंज हो गए, नाउ दीज रूल्स हैव बीन चेंज्ड। अब रूल क्या है, अब रूल आपके लिए सिंपल है। अब रूल है कि आपने लिखना है बच्चे कैसे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यू हैव टू राइट द सिंबल्स oblique formulas of the various ligands in alphabetical order. This is the new, ये हो गया। उसके बाद बच्चे अगर पॉलीडेंटेड लिगेंड, पॉलीडेंटेड जैसे ऑक्सालेट है, इथिलीन डायमीन है, अगर पॉलीडेंट EDTA है, इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट है, ठीक है बच्चे,
उनको भी आपने अल्फाबेटिकली लिखना, कोई प्रेफरेंस नहीं है। प्रेफरेंस का मतलब ये होता है कि ये पॉलीडेंटिटी इसको पहले लिखना है, दैट इज नॉट द रूल। रूल है आपने अल्फाबेटिकली लिखना। पॉलीडेंटेड लिगेंड्स आर आल्सो लिस्टेड अल्फाबेटिकली। इन केस ऑफ एब्रीवेटेड लिगेंड्स, एब्रीवेटेड जैसे बच्चे देखें, इथिलीन डाइमीन का हम नाम पूरा ना लिख ले, इसको टीएन लिखते हैं। ईडीटीए का नाम पूरा ना लिख के हम उसको ईडीटीए, इथिलीन डाइमीन टेट्राएस्टेट को ईडीटीए लिखते हैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ फार्मूला, क्योंकि बहुत बड़ा लिंगेंड है, पूरा फार्मूला ना निकले लिख के हम उसका क्या बच्चे एब्रीविएशन लिखते हैं। इथिलीन डाइमीन का पूरा फार्मूला ना लिख के हम उसकी एब्रीविएशन लिखते हैं ईएन। ऑक्सालेट आयन का पूरा फार्मूला ना लिख के हम उसकी एब्रीविएशन लिखते हैं बहुत बार। कई बार ऑक्सालेट का फार्मूला भी लिखा होता है C2O4 क्या बच्चे 2 नेगेटिव, लेकिन बड़ी बार ज्यादा बार हम उसका एब्रीविएशन लिखते हैं OX 2 नेगेटिव। इथिलीन डायमीन आपको पता न्यूट्रल है, EDTA इथिलीन डायमीन टेट्राएस्टेट आपको पता है 4 नेगेटिव। ऐसे बता रहा हूं आपको ऑक्सीजन स्टेट की। अगर कहता है कि एब्रीवेटेड लिगेंड्स है, द फर्स्ट लेटर ऑफ एब्रीविएशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ लिगेंड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर एब्रीवेटेड लिगेंड है, उसका एब्रीविएशन दिया हुआ है, आपने क्या करना है बच्चे, आपने एब्रीविएशन का फर्स्ट लेटर देखना। जैसे इथिलीन डायमीन का एब्रीविएशन ईएन है, आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करने के लिए एब्रीविएशन का फर्स्ट लेटर दैट ई देखना, ईडीटीए का ई देखना, ऑक्सालेट का ओ देखना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड हो जाएगा किसको पहले लिखना किसको बाद में। नेक्स्ट रूल क्या है बच्चे, कुछ लिगेंड्स के स्पेशल नाम है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लिगेंड्स के स्पेशल नाम है, जैसे जैसे हम वाटर को एक्वा कहते हैं, वाटर को वाटर नहीं बोलते बच्चे, याद रखने, एक्वा बोलते हैं इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इसी तरह से अमोनिया को अमोनिया नहीं बोलते, एमीन बोलते हैं, AMMIN। तो जब आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करना है, तो वाटर को आपने डब्ल्यू से नहीं मारना, आपने ए से मारना है। यानी कि वाटर का नाम किससे शुरू हुआ बच्चे, ए से, एक्वा। उसके हिसाब से आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करना। अकॉर्डिंग टू दिस यू हैव टू डिसाइड द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये चीज बच्चे दिमाग में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट लेटर ऑफ स्पेशल नेम ऑफ लिगेंड is used to determine position of ligand in alphabetical order. For example, in case of water, we will use its special name aqua to decide alphabetical order. In case of ammonia, we use amine to decide its alphabetical order. उसके बाद नेक्स्ट रूल क्या है बच्चे, द फार्मूला ऑफ पॉलीडेंटेड पॉलीटॉमिक लिगेंड्स। पॉलीटॉमिक जैसे अमोनिया है बच्चे, पॉलीटॉमिक लिगेंड। द फार्मूला ऑफ पॉलीटॉमिक लिगेंड इज ऑलवेज एनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस। इसको आपने पैरेंथेसिस में एनक्लोज करना है। जैसे आप देखें बच्चे, ये लिखते हैं फार्मूला CONH3, आप इसको ऐसे लिख के आते हैं, गलत है। आपने इसको पैरेंथेसिस में एनक्लोज करना है ऐसे, 6 टाइम Cl3। ये रूल कहां लगेगा, पॉलीटॉमिक लिगेंड के लिए। जैसे क्लोराइड है, इसके लिए नहीं लगेगा, इट इज ओनली फॉर पॉलीटॉमिक लिगेंड। पॉलीटॉमिक लिगेंड का जब भी आपने बच्चे फार्मूला लिखना है, तो उसको आपने पैरेंथेसिस में एनक्लोज करना है। इसी तरह से याद रखें बच्चे, एब्रीविएशन यूज्ड फॉर लिगेंड जैसे EN फॉर इथिलीन डायमीन, GL फॉर ग्लाइसिन और आल्सो एनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस। जैसे आप EN लिखते हैं, तो आप EN लिख के छोड़ के आएंगे, वो गलत है फार्मूले में। आपने इसको पैरेंथेसिस में एनक्लोज करके रखना, चाहे ये एक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन इफ इट इज वन, इथिलीन डायमीन एक ही है उसमें, तब भी आपने इसको पैरेंथेसिस में एनक्लोज करना, दिस इज वेरी। उसके बाद नेक्स्ट रूल क्या है बच्चे, ऑल लिगेंड्स आर फॉर्मुलेटेड विदाउट एनी स्पेस इन बिटवीन। जैसे हमने लिखा बच्चे देखें, CONH3 राइस
फिर आगे नेक्स्ट लिंगेंड आपका क्लोराइड है, तो आप इधर स्पेस छोड़ के यहाँ लिखते हैं बॉडी, इसके साथ ही आपने लिखा ऐसे। दिस इज द करेक्ट वे। पहले हमने मेटल एटम लिखा, फिर हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लिखा। एमीन क्लोराइड ये पहले आता, सी बाद में आता, तो अल्फाबेटिकली हमने लिंगेंड्स को एडजस्ट कर दिया। तो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग व्हाट formula of coordination compound. All ligands are formulated without any space in between. There should be no space between the ligands and metal within the coordination sphere. लिंगेंड और मेटल के बीच में भी जैसे हमने देखी कोई स्पेस नहीं रखी है, कोई स्पेस आपने नहीं रखनी है। उसके बाद नो स्पेस इज केप्ट इन बिटवीन रिप्रेजेंटेशन ऑफ आयनिक स्पीसीज विद इन द फार्मूला। जैसे ये देखिए, जैसे आपका आयनिक कॉम्प्लेक्स है तो आयनिक स्पीसीज कैटायन एनायन आपने स्पेस बीच में नहीं छोड़नी है। जैसे आपने लिखा K4, फिर आप यहां आके लिखते हैं वो गलत है, इसके साथ ही लिखना है, स्पेस नहीं छोड़नी है बिटवीन आयनिक स्पीसीज प्रेजेंट विद इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड FeCN6। नो स्पेस इज टू बी केप्ट। बस इतना याद रखना कि स्पेस रखनी नहीं, चाहे वो लिंगेंड हो, चाहे वो मेटल एटम हो, चाहे वो आयन्स हो, आयनिक स्पीसीज हो, कैटायन एनायन, नो स्पेस इज टू बी केप्ट बिटवीन देम। आपने साथ साथ मिला के उनको लिखना है। उसके बाद बच्चे जैसे हम ये डिसाइड कैसे करते हैं नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन। कैटायन मैंने K3 क्यों नहीं लिखा, या मैंने K2 क्यों नहीं लिखा? कहता नंबर ऑफ कैटायन और एनायन टू बी रिटन इन फार्मूला is calculated on the basis that total positive charge must be equal to total negative charge. आयनिक कॉम्प्लेक्स के केस में ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें K4 ही क्यों लिखा मैंने? उसका कारण है कि FeCN6 4 नेगेटिव, उसके हिसाब से 4 पोटाशियम आने चाहिए, क्योंकि नेट नेगेटिव शुड बी इक्वल टू नेट पॉजिटिव। इसको देखिए बच्चे, CuNH3 6 इट इज 3 पॉजिटिव, कोबाल्ट इसमें +3 ऑक्सीजन स्टेट में, तो 3 क्लोराइड आने चाहिए, मैंने 2 नहीं लिखे, मैंने 1 नहीं लिखा, बिकॉज नेट नेगेटिव शुड बी इक्वल टू नेट पॉजिटिव। तो नंबर ऑफ कैटायन और एनायन कितने होंगे, उसका बेसिस क्या होगा, दैट नेट पॉजिटिव शुड बी इक्वल टू नेट नेगेटिव। अगर आपको पता है इसके ऊपर 3 पॉजिटिव है, अंडरस्टूड है क्या बच्चे, 3 क्लोराइड यहां लिखने हैं, सो दैट नेट पॉजिटिव इज इक्वल टू नेट नेगेटिव। जैसे ये बच्चे देखें K4 FeCN6 ये मैंने बता दिया, इसको देखें आप Fe4 FeCN6 होल की थ्राइस, इस कंपाउंड का नाम है फेरिक फेरोसाइनाइड। आपको पता है कि जो FeCN6 है, FeCN6 ये वाला हिस्सा फेरोसाइनाइड है, ये इट इज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 4 नेगेटिव, इसके साथ यहां पे बच्चे लिखा है Fe, फेरिक है, ये बाहर वाला आयरन फेरिक है, फेरिक होता है 3 पॉजिटिव। फिर फार्मूला क्या बना, ये 3 क्रॉसिंग होगी, जैसे आप NaCl MgCl2 कैसे लिखते हैं, सेम तरीका है, MgCl2 आपने कैसे लिखा, नेट नेगेटिव शुड बी इक्वल टू नेट पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है, तो 2 पॉजिटिव को सेटिस्फाई करने के लिए 2 नेगेटिव होना चाहिए, यहाँ भी क्रॉसिंग हुई, 3 इसके नीचे आ गया, 4 इसके नीचे, तो वी गॉट द फार्मूला Fe4 FeCN6 थ्राइस। अब देखिए आप 3 है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना हो गया बच्चे, 12 नेगेटिव। 4 है आयरन ये वाले, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना हो गया, 12 पॉजिटिव। तो नेट नेगेटिव शुड बी इक्वल टू नेट पॉजिटिव। ऑन दैट बेसिस वी डिसाइड नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन। तो नेक्स्ट रूल क्या है बच्चे, व्हेन फार्मूला ऑफ ओनली कॉम्प्लेक्स आयन, अगर आपने सिर्फ कॉम्प्लेक्स आयन का फार्मूला लिखना है, ओनली कॉम्प्लेक्स आयन, तो फिर आपने बच्चे याद रखना है उसके ऊपर चार्ज देना है। और चार्ज देने का तरीका क्या है, चार्ज देने का तरीका है स्क्वायर ब्रैकेट जो आपकी है ना, स्क्वायर ब्रैकेट जो आपकी है, इसके ऊपर आपने यहाँ पे राइट साइड पे चार्ज देना है। किस तरीके से, राइट सुपरस्क्रिप्ट, राइट सुपरस्क्रिप्ट ये विद नंबर बिफोर द साइन, नंबर बिफोर द साइन, मतलब आपने ऐसे देना चार्ज, ऐसे नहीं देना। वो कह रहा है
इफ वी हैव ए कॉम्प्लेक्स साइन, अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स साइन है, जैसे मेरे पास है बच्चे, ये देखिए मैं दिखा FeCN6, इसके ऊपर मैंने इसका चार्ज देना है। चार्ज कितना है? 4 नेगेटिव है। तो इसको देना आपने राइट साइड देना है एज सुपरस्क्रिप्ट, और लिखना है विद नंबर बिफोर द साइन। ऐसे ऐसे नहीं लिखना, दिस इज रॉन्ग। नॉमेनक्लेचर के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से, दिस इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, है ना। FeCN6 4 नेगेटिव, CuNH3 6 3 पॉजिटिव। तो ये रूल थे, रूल्स इतने टफ नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा सिंपल तरीके से। पहला रूल क्या है बच्चे? व्हाट इज द फर्स्ट रूल? कि जब भी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फार्मूला लिखे, उसमें आप याद रखें बच्चे, जो कैटाइन है उसको पहले लिखना, एनाइन को बाद। कैटाइन फर्स्ट, देन द एनाइन, अगर आपका कॉम्प्लेक्स आयनिक है। न्यूट्रल है फिर तो सारा स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा, ठीक है। तो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, उसको आपने स्क्वायर ब्रैकेट में रखना है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पहले मेटल एटम लिखना है, फिर लिंगेंड लिखना है। लिंगेंड को आपने अल्फाबेटिकली लिखना है। अगर आपका लिंगेंड एब्रीवेटेड है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करने के लिए एब्रीवेशन का जो पहला लेटर है उसको देखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आपका लिंगेंड पॉलीटॉमिक है उसको पैरेंथेसिस में एनक्लोज करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बच्चे। और चाहे लिंगेंड, चाहे मेटल एटम, चाहे आयंस, काउंटर आयंस जो बाहर होते हैं, इनके बीच में आपने स्पेस नहीं रखनी। ऑल लिंगेंड्स आर फॉर्मुलेटेड विदाउट एनी स्पेस। There should be no space between the ligand and the metal. No space is to be kept between ionic species. मतलब स्पेस रखनी नहीं आपने। आयन के साथ दूसरा आयन, या मेटल के साथ दूसरा आयन, एटम के साथ दूसरा एटम, लिंगेंड के साथ दूसरा लिंगेंड, विदाउट स्पेस लिखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपका कॉम्प्लेक्स आयनिक है तो कैटाइन और एनाइन का नंबर डिसाइड करते वक्त इतना ध्यान रखना है कि नेट पॉजिटिव शुड बी इक्वल टू नेट नेगेटिव। अगर आपका नेट पॉजिटिव नेट नेगेटिव बराबर नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब आपने फॉर्मूला गलत लिखा है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए बच्चे, कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स दी हैं, आपने इनके फार्मूले लिखने हैं। पहली एग्जांपल है टेट्रामीन एक्वा, टेट्रामीन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। पहले स्क्वायर ब्रैकेट वाला हिस्सा लिखिए। स्क्वायर ब्रैकेट में कौन है बच्चे? मेटल एटम कौन है? कोबाल्ट। अब कोबाल्ट के साथ कौन कौन जुड़ा है देखिए। टेट्रामीन 4 अमोनिया जुड़े हैं, एक्वा एक वाटर जुड़ा है, क्लोराइडो एक क्लोराइड जुड़ा है। अल्फाबेटिकली ए डबल एम, ए क्यू, एम पहले आता, क्यू आता, पहले एम आता, तो अमीन मतलब अमोनिया आपका पहले लिखा जाएगा, अल्फाबेटिकली लिखना है। टेट्रामीन 4 अमोनिया आ गए, इसको पैरेंथेसिस में क्लोज करना है। फिर एक्वा वाटर आ गया, याद रखें हमने डब्ल्यू नहीं देखा बच्चे, हमने देखा एक्वा वाटर। पॉलीटॉमिक लिंगेंड है, चाहे ये एक ही, आपने इसको क्या बच्चे पैरेंथेसिस में क्लोज करना है। क्लोराइडो Cl आ गया, ये बच्चे स्क्वायर ब्रैकेट बंद। फिर वो क्या बोलता है, ये स्क्वायर ब्रैकेट बंद होगी। थ्री, थ्री क्या है? कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट। इस कोबाल्ट की ऑक्सीजन स्टेट वो पहले से बता रहा है हमने, क्या है बच्चे? प्लस। और बाद में बोल रहा है क्लोराइड। क्लोराइड मतलब ये आयनिक स्पीसीज से बाहर आएगा। अब कितने क्लोराइड आएंगे, हाउ मेनी क्लोराइड, वो आपने देखना इसकी ऑक्सीजन स्टेट की मदद से। देखिए कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, अमोनिया 0, वाटर 0, क्लोराइड अंदर वाला 1 नेगेटिव। नेट पॉजिटिव शुड बी इक्वल टू नेट नेगेटिव। 3 पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव है, 2 नेगेटिव हमें और चाहिए। अंडरस्टूड है बाहर कितने क्लोराइड आएंगे बच्चे? दिस इज द राइट फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। अगर आप एक क्लोराइड लिख के आएंगे, फार्मूला गलत हो गया। मैंने कैसे डिसाइड किया कि 2 क्लोराइड आने चाहिए? मुझे उसने कोबाल्ट की ऑक्सीजन स्टेट बता दी है, मेटल एटम की ऑक्सीजन स्टेट बताई हुई है मुझे, कि कोबाल्ट ऑक्सीजन स्टेट 3 में है। उसके मदद से क्लोराइडो मुझे पता है Cl हमेशा 1 नेगेटिव होता है, वाटर मुझे पता है हमेशा न्यूट्रल होता है, अमोनिया मुझे पता है हमेशा न्यूट्रल होती है। तो उसकी मदद से मैंने पता कर लिया कि 2 नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है, तो वो मैंने 2 क्लोराइड लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, पोटाशियम, ये ध्यान से देखना बच्चे।
पोटाशियम ट्राईऑक्सैलेटो एल्यूमिनेट। अंडरस्टूड है, पोटाशियम जो मेटल एटम है वो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनेट, एल्यूमिनियम, लिंगेंड, फिर मेटल। ये लिंगेंड है फिर मेटल, ये तो लिंगेंड नहीं हो सकता, पोटाशियम अंडरस्टूड, ये बाहर होगा। स्क्वायर ब्रैकेट आपने बना देनी, पोटाशियम बाहर आएगा, इतना पक्का है। पोटाशियम बाहर आ गया, अंदर क्या आएगा, ट्राईऑक्सैलेटो एल्यूमिनेट। एल्यूमिनियम आपका मेटल एटम है, रूल क्या है कि पहले मेटल एटम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ट्राईऑक्सैलेटो मतलब C2, ऑक्सैलेटो का सिंबल एब्रिविएशन लिख लीजिए OX, C2O4 नहीं लिखना है, मैंने कहा C2O4 भी लिखते हैं, मैं बताया था आपको, यहाँ C2O4 लिखा है, आप OX भी लिख सकते हैं। ऑक्सैलेटो कितने हैं, 3 ट्राईऑक्सैलेटो। मेरे से ब्रैकेट थोड़ी बड़ी हो गई क्योंकि उसने कहा है कि साथ साथ में ही रखना है, ब्रैकेट बंद कर देनी। अब क्वेश्चन राइज होता है कि पोटाशियम कितने आ रहे हैं। अब देखिए बच्चे, यहाँ एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन स्टेट +3 दिखाई है उसने, +3 ये दिखाई है। ऑक्सैलेटो आपको पता है ये बाइडेंटेड लिंगेंड है, ऑक्सीजन स्टेट -2 होती है। 3 है, -2 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना हो गया बच्चे, -6। ध्यान से देखना बच्चे, -6 +3, +3 कम है, नेट पॉजिटिव शुड बी इक्वल टू नेट नेगेटिव। इसका मतलब साफ है कि 3 पोटाशियम आने चाहिए, तो दिस इज द करेक्ट वे। अगर आप 1 पोटाशियम लिख के आ जाएगी गलत हो जाएगा, 3 पोटाशियम आने चाहिए, तो नेट नेगेटिव शुड बी इक्वल टू नेट पॉजिटिव। तो रूल्स में लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ कैटायन एंड अनायन डिसाइड करते वक्त ध्यान में रखना कि नेट पॉजिटिव शुड बी इक्वल टू नेट नेगेटिव। अब बच्चे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कंपाउंड हमारा, ये बच्चे जो हमने इनका नाम लिखा है इसके लिए भी रूल्स है, वो भी हम रूल्स पढ़ेंगे। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं रूल्स फॉर राइटिंग फार्मूला, फिर हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर नेमिंग, नाम कैसे लिखना, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना। आप सोचिए नाम कैसे लिखा हुआ है, क्या तरीका है, ये भी हमने रूल्स पढ़ने हैं। फिलहाल हम फार्मूला लिख रहे हैं तो उस पर कंसंट्रेट करते हैं। क्या है, डायमीन क्लोराइडो नाइट्रो प्लेटिनम। डायमीन लिंगेंड है, जब भी अमोनिया एमीन फॉर्म में है अंडरस्टूड है इट इज लिंगेंड, क्लोराइडो लिंगेंड, नाइट्रो लिंगेंड, प्लेटिनम आ गया मेटल एटम 2। इसका आप कैसे लिखेंगे बच्चे, स्क्वायर ब्रैकेट दे दीजिए, द स्क्वायर ब्रैकेट, सबसे पहले मेटल एटम प्लेटिनम आ गया, उसके बाद लिंगेंड्स, लिंगेंड्स को लिखना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अमीन क्लोराइडो नाइट्रो, पहले ए आता फिर सी आता फिर एन आता, तो अमोनिया का फार्मूला पहले लिखा जाएगा, अमीन का, कितने हैं, डायमीन है 2, क्लोराइडो Cl 1 है, सिंगल एटम लिंगेंड है इसलिए इसको आपने पेंसिल में इंक्लूड नहीं करना है। नाइट्रो क्लोराइडो नाइट्रो, नाइट्रो भी 1 है, NO2, पर चूंकि ये पॉलीटॉमिक लिंगेंड है इसको आपने पेरेंथेसिस में इंक्लूड करना है बच्चे, ये चीज दिमाग में रखना। स्क्वायर ब्रैकेट पर ना इस लिंगेंड ना इस कॉम्प्लेक्स के पहले कुछ है ना बाद, इट इज न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्स, सारा हिस्सा ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है बच्चे। अब आप देखें क्या इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो बैलेंस हुई है, नेट पॉजिटिव नेट नेगेटिव क्या बराबर हुए, देखते हैं। प्लेटिनम की ऑक्सीजन स्टेट उसने शो की हुई है, जब भी बच्चे वो आपको नाम देगा मेटल एटम की ऑक्सीजन स्टेट वो आपको देगा, पहले से देके रखेगा, हर एक में दी हुई है, ठीक है, इसने दी है यहाँ पे, इट इज इन +2 ऑक्सीजन स्टेट। फार्मूला अपना चेक कर लेना, अमोनिया न्यूट्रल है 0, क्लोराइडो Cl 1 नेगेटिव होता बच्चे, नाइट्रो NO2 1 नेगेटिव होता, देखिए 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, it means the formula is correct. This is how we write the formula of the coordination. होप आपको बच्चे ये जो हमने टॉपिक यहाँ पे अभी डिस्कस किया, मैंने कोशिश की कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे हाउ टू राइट द नेम ऑफ द कोऑर्डिनेशन। अभी हमने पढ़ा हाउ टू राइट द फॉर्मूला। थैंक यू वेरी मच।